सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के पूरे महीने में हम आपको सावन मास का माध्यम बताते हुए 30 अध्याय, जो सावन मास के हर दिन आपको एक एक अध्याय सुनने को मिलेंगे। सावन के ये अध्याय सुनने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है और इतनी अच्छे अध्याय कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगे कि सावन माध्यम से संबंधित है। तो आज हम आपको सावन मास का पहला अध्याय सुनाते हैं। अध्याय नंबर 1। आइए शुरू करते हैं। सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक व्याख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अनंत श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। भ्रम रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्राह्मण के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने के सावन महीने मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सावन मास का माध्यम सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का सावन नाम हुआ। पूर्णिमा को सावन नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का सावन नाम है, जो सावन मास से सिद्धि देने वाला है, अतः सावन नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्राह्मण हुए। जिस सावन मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 शस्त्र जीवा धारण की। अधिक कहने से क्या, इस माँ को देखने तथा कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है। सारा सावन मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहे कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वो मुझसे कहे। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए पवित्रम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहे। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह जाए वो सब मुझसे कहे। सावन मातम का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको ये पहला अध्याय अच्छा लगा हो, आनंद की अनुभूति हुई हो, तो कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं और अध्याय 2 टाइप कीजिए, ताकि मैं जल्दी से कल सुबह अध्याय 2 आप लोग के लिए लेकर आऊँ। फिर मिलती हूँ नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।